बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तौक़ीद का दूसरा दर्स है। पहले दर्स में कुछ तारुफ़ी बातें हुई और हमने तौक़ीद की जो बुनियाद है तुल बलद अर्जुल बलद, उसको समझने की कोशिश की है। आप महसूस कर सकेंगे कि तौक़ीद में हर बात कई कई फ़नून को लेकर चलती है ना। उसमें रियाज़ी भी ज़रूरी है, ज्योमेट्री, इल्मुल हिंदसा भी ज़रूरी है, इल्म हैअत की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी ये सब माक़ूलात में से हैं। कई कई फ़नून की ज़रूरत पेश आती है, जोग्राफ़िया की भी ज़रूरत पेश आती है। ये चीज़ ज्योमेट्री जोग्राफ़िया ही का एक हिस्सा है। तो तुरुल बलद अर्जुल बलद को आज हम मुकम्मल करते हैं और इसको समझने के लिए यानी इसको जो है असल में तादील मुरव्वज टाइम, ये एक अहम काम है। आप लोग खामोशी से और तवज्जो से दर्स सुने। और जहाँ ज़रूरत हो हम टाइम देंगे, इंशाअल्लाह बोल सकते हैं। तादील मुरव्वज टाइम ये एक अहम हिस्सा होता है औकात निकालने का, तो इसको हम समझ लेंगे इंशाअल्लाह भी। तो सबसे पहले जो है ना वो तूलुल बलद अर्जुल बलद, ठीक है। तूलुल बलद अर्जुल बलद, हाँ, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं और अर्जुल बलद लैटिट्यूड, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। मैंने इसको समझाने के लिए बताया था कि पूरी जो ज़मीन है उसको 300, हर सर्कल को 300 या स्क्वायर हो 360 हिस्सों में बराबर बराबर 360 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। तो जमीन भी एक जो है स्क्वायर है, तो इसलिए उसको जो है भी 360 हिस्सों में बांटा गया, बराबर बराबर 360 हिस्से जी। लेकिन दायरा अगर छोटा है तो 360 हिस्से जो है छोटे छोटे बनेंगे, बड़ा है तो बड़े बनेंगे, बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े बनेंगे उसी हिसाब से। तो इसलिए चूंकि ज़मीन 25,000 मील रकबा है ज़मीन का, अगर खत्ते इस्तिवा पे पैमाइश की जाए तो 25,000 मील है, जैसा कि इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदी आला हज़रत ने लिखा। उसको अगर कन्वर्ट करते हैं आप जो है किलोमीटर पे, पच्चीस हजार मील जमीन का रकबा, रकबा नहीं जो है वो खत्ते इस्तिवा पर कह लीजिए, जो कि इक्वल है तकरीबन 40,000 किलोमीटर के कायदा है, 17,000। खत इस्तिबा का इंग्लिश क्या होगा हज़रत? इक्वेटर। 10,000 10,000 40,000 किलोमीटर। तो इसको अगर 360 डिग्री में बांटेंगे तो तकरीबन 1 डिग्री जो है ना 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा बनता है। तो अब बहरहाल बात यह है कि हमने नुक्ते सिफर पे माना किसको, ग्रीनविच को। वही सारी बातें, ग्रीनविच ये कहाँ पर है? इंग्लैंड। हाँ, इसका तूल जो है वो 0 है, इसका तूल 0 है, कुछ भी नहीं, ठीक है। वहीं से पैमाइश शुरू होती है। तो ईस्ट की तरफ, मशरिक की तरफ हो तो तूल बलद बढ़ता जाएगा, लेकिन ईस्टर्न होगा, और मगरिब की तरफ, अमेरिका की तरफ होगा तो वेस्टर्न होगा, मगरिबी होगा, ठीक है। अब बात यह है कि
ये जो वक्त का हिसाब है वो सारा के सारा मेयारी टाइम ग्रीनविच का चलता है। इसको इंटरनेशनल टाइम कहते हैं। हैं? ये इंटरनेशनल टाइम कहाँ का होता है? ग्रीनविच। अच्छा, एक एक बलदी टाइम होता है, एक मेयारी टाइम होता है। पहले हम औकात की बात करेंगे तफसील से, और हर चीज के बारे में अलग अलग दर्स भी होगा। बलदी टाइम और मेयारी टाइम। मेयारी टाइम तो जैसे इंडिया का अभी कितना टाइम हो रहा है? 9:28, 9:30 मिसाल के तौर पे। तो ये मेयारी टाइम है, पूरे इंडिया में चल रहा है। हालांकि बलदी टाइम हर जगह का अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर सूरज जब जो है सर पे होगा बिल्कुल, उस वक्त वहां पे 12 बजेंगे। जिस जगह पे सूरज सर पे होगा उस वक्त वहां पे 12 बजेंगे। इसको बलदी टाइम बोलते हैं। वही टाइम 12 बजने का मतलब ये है कि बिल्कुल खड़ी दोपहर। लेकिन जिस जगह आपकी आपकी लोकेशन जो है वहां पर अगर सूरज बिल्कुल सर पे है, वहां 12 बजा हुआ है, तो 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर, इंडिया तो बहुत बड़ा है, वहां तो सूरज सर पे नहीं होगा, तो वहां का बलदी टाइम और होगा। हर जगह का बलदी टाइम और होगा। लेकिन टाइम तो पूरे मुल्क में एक चलता है। पूरे मुल्क में एक चलता है, तो उस जो टाइम चल रहा होता है उसको मेयारी टाइम बोलते हैं। इसलिए कि अगर बलदी टाइम अगर लिया जाए तो इतने बिलाद हैं कि हर जगह का टाइम अलग अलग हो जाएगा। हिंदुस्तान में अगर 500 शहर है तो 500 टाइप का टाइम हो जाएगा। अब बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका हिसाब रखना। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, एक मुल्क का एक टाइम, है ना। एडवांस बाज बाज ममालिक एडवांस होते हैं, जैसे अमेरिका है, उसने अपने मुल्क को 3 टाइम जोन में बांटा हुआ है ना। ईस्टर्न टाइम, वेस्टर्न टाइम, सेंट्रल टाइम जोन। तो वो जरा तरक्की याफ्ता है, वैसे बड़ा भी है ना, रकबे के एतबार से। मगर बाकी मुल्कों में एक ही टाइम पूरे मुल्क में चलता है। बात समझ में आई? तो उसी को आसानी के लिए रेलवे का टाइम जो होता है, वरना हर जगह का टाइम अलग अलग रखेंगे तो गाड़ी कहाँ के हिसाब से चल रही है, फ्लाइट कहाँ के हिसाब से चली, मसला हो जाएगा। तो ये हर जगह यानी पूरे मुल्क में एक टाइम चल रहा होता है। लेकिन बात यह है कि जो स्टैंडर्ड टाइम है जिसका हिसाब रखा जाता है वो ग्रीनविच इंग्लैंड का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सूरज बिल्कुल सर पे हो दिन में तो 12 बजेंगे। कहां पर? इंग्लैंड में हो तो। इंग्लैंड में सूरज जो है वो कहां पर हो? ग्रीनविच में सर के ऊपर हो तो 12 बजेंगे। ठीक है, वो है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया में उसी के हिसाब से मामला चलेगा। अब वहां से जो है अगर दूरी तूलुल बलद वाली जो हमने मशरकी तरफ की दूरी का हिसाब किया था, तो जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना टाइम जो है ना बढ़ता जाएगा, और मगरिबी तरफ जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना टाइम घटता जाएगा। बात समझ में आई? तो मिसाल के तौर पर जब 12 बज रहा होगा इंग्लैंड में, और इंडिया का और इंग्लैंड का टाइम डिफरेंस जो है ना 5.5 घंटे है। इसका मतलब 12 जब वहां बज रहा होगा, यहाँ 5:30 बज रहे होंगे। वहां जब 1 बज रहा होगा, यहाँ 6:30 बज रहे होंगे। दूरी इतनी है। बात समझ में आई? अच्छा, चलिए। अब मामला ये है कि ये सब मामला तय होता है वही तूलुल बलद और तूलुल बलद से। दूरी जो है ना और टाइम का मामला तूलुल बलद से। इसमें हम क्या करते हैं ये देख लीजिए। तूलुल बलद को समझाने के लिए मैंने कल नक्शा पेश कर दिया था, ये है ना। इसको नॉर्थ मान लीजिए। अब इस तरह से होना चाहिए, इसको साउथ मानिए, और ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये खत्ते इस्तिवा है, इक्वेटर। इक्वेटर है। तो इससे इस तरफ जो दूरी है ना, ये अर्जुल बलद है। और अभी हम अर्जुल बलद की बात नहीं कर रहे हैं,
छोड़ दीजिए अर्जुल बलद की बात, ठीक है। और ये है, फर्ज करें कि ये है ग्रीनविच, क्या हो गया, मिट गया। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है क्या, अब इस तरह से आप दूरी देखेंगे तो नक्शा बना होता है, ठीक है। ये हो गया खत्ते निस्फुन नहार, यानी सूरज जब यहाँ पहुंचेगा तो 12 बज रहे होंगे। ये सब जो है ना तूलुल बलद है। ये कुल कितने खतूत होंगे, 180। कितने होंगे, 180। इसके पीछे भी 180 होंगे ना, तो ये 180 होंगे, ठीक है। इसको समझना हो तो यहाँ पे नक्शा में देख सकते हैं। ये नजर आ रहा है जी। ये देखिए नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। कुतुब शुमाली, जमीन को समझना भी जरूरी है ना। सकते गौसे पाक रदी अल्लाह तआला का एक शेर है कसीदा गौसिया में कि नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। पूरी दुनिया को मैंने इस तरह देखा जैसे कि हथेली में राई के दाने के बराबर। तो आप दुनिया ग्लोब को समझ लेंगे ना तो आपकी नजर में पूरी दुनिया आ सकती है। ये और बात है, उनकी नजर में आने का मतलब कुछ और है, हमकी नजर में, हमारी नजर में आने का मतलब कुछ और है। मगर देखे तो सही, ये देखिए आपके सामने ग्लोब है कि नहीं है, अच्छी तरह समझ लें तो आप भी कह सकते हैं कि मेरी नजर में पूरी दुनिया है। तो ये कुतुब शुमाली, और नीचे क्या है, कुतुब जनूबी, नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं। ये क्या है, साउथ पोल, और ये क्या, नॉर्थ पोल। अब ये है इक्वेटर, दिख रहा है ये, जी। है ना। कलर चेंज कर देते। कलर चेंज का पता नहीं कहाँ है इसमें। हजरत हजरत दिख रहा है, चलेगा ना, अब चले, कलर चेंज करने में नहीं जाते हैं, चलेगा, दिख रहा है। पेन की ठीक है, तरह बना है हजरत, पेन की तरह। हाँ। चलिए फिलहाल टाइम उसमें जा रहा, हम सेट कर लेंगे तो बताएंगे आगे। तो अब ये दूरियां जो है ना इस तरफ, ये तो अर्जुल बलद है, और इधर से ये दूरियां जो हैं ये तुल बलद है, ये तुल बलद है। लेकिन ये लकीर मैं जब इस तरह बता रहा हूँ, ये जो दूरियां हैं, लेकिन इस दूरी को दिखाते ऐसे हैं, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि हम मिसाल मिसाल के, ये तो नक्शा अमेरिका का दिख रहा है, हम लोग ये इक्वेटर से तकरीबन यहाँ पर होंगे, इंडिया वाले, है ना, हम लोग तकरीबन यहाँ पर होंगे। तो अब ये ग्रीनविच से ये दूरी होगी, और खत्ते इस्तेवा इक्वेटर से ये दूरी होगी, दोनों दूरियां मालूम हो जाएंगी, तो इसी को तुल बलद कहते हैं और अर्जुल बलद कहते हैं। तो उससे लोकेशन मालूम हो जाएगी, हम हैं कहाँ पर दुनिया में, जमीन पे। ये सबसे पहली बात ये होती है, आपको वक्त निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस शहर का निकाल, वो शहर है कहाँ पर, वो जमीन में वो शहर कहाँ पर है। और ये कैसे मालूम करना होगा, ग्रीनविच से कितनी दूरी पर है और खत्ते इस्तेवा से कितनी दूरी पर, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो है इस किताब में दूरी बताई गई है, ये देख लीजिए। हजरत ये खत्ते इस्तिबा जो है वो इक्वेटर बीच में ही होता है, वो कैसे हमें पता चलेगा कि बीच में कहाँ हो रहा है?
चलो साइंसदानों ने मालूम तो कर लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा बीच में कहाँ है? हाँ, ये फर्जी एक खत है जो, यानी वो पता चलने की बात, या वहां पे खत कोई नहीं है। पता चलने की बात ये नहीं कि वहां पे कोई खत है। अब जैसे ये अब आपने कर लिया, नहीं नहीं, खत और ऐसे नहीं, यानी मेजरमेंट कहाँ रुकेगा, कैसे हमें पता लगेगा यूं? बीचों बीच, यानी मेजरमेंट यूं, मिसाल के तौर पर एक सर्कल आप बनाइए कायदे का, और बिल्कुल बीचों बीच, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल भी मेजरमेंट का ही होगा, बिल्कुल बीचों बीच। तो ऐसा खत जो पूरे सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, उसी को तो खत इस्तिवा कहते हैं। तो जरा सा भी नॉर्थ की तरफ भी नहीं, जरा सा साउथ की तरफ भी नहीं। डायामीटर को कहते हैं। हाँ, अब ये जो है, ये यहाँ पर जो है तकरीबन केरला के करीब से गुजरता है। इंडिया का कुछ हिस्सा जो है ना, वो खत्ते इस्तिवा पर है। खत्ते इस्तिवा पे जो हिस्से ना, अफ्रीका का बहुत हिस्सा जो है ना खत्ते इस्तिवा पर है। खत्ते इस्तिवा पे गर्मी बहुत तेज ज्यादा होती है। खत्ते इस्तिवा से जितने दूर जाएंगे ठंडी पड़ती जाएगी। बात समझ आती है? बिल्कुल बीचों बीच ग्लोब में जितना देखते जाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इमेजेस में देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए लकीर नजर आ रही है, जितने भी इमेजेस देखेंगे उसमें लकीर नजर आएगी। खत्ते इस्तिवा ही है वो। ये जरा टेढ़ा करके दिखाया हुआ है क्योंकि जमीन जरा तीरछी होती है। खत्ते इस्तिवा दिखाया हुआ है, सब में नहीं दिखाएंगे, इसमें दिखाया हुआ है। बिल्कुल बीचों बीच वो दायरा जमीन पर, बीचों बीच जो पूरी जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। सबसे बड़ा दायरा, थोड़ा सा वहां से इधर हुआ तो वो छोटा दायरा बनेगा, दूर होता जाएगा दायरा तो छोटा बनता चला जाएगा। जो सबसे बड़ा दायरा हो जमीन के बीचों बीच, है ना, उसको खत्ते इस्तिवा कहते हैं, उसको इक्वेटर कहते हैं। अच्छा चलिए, अब मैं ये कह रहा था कि इसमें देखिए, मिसाल के तौर पे हर जगह का, ये आप देख रहे हैं तूरुल बलद, और ये अर्जुल बलद। ये तूरुल बलद और ये अर्जुल बलद। ये दिया मक्का मुअज़्ज़मा का तूल जो है 40-10 है, और अर्ज 21-25 है। मदीने मुनव्वरा का 39-53 है, और तूल और अर्ज जो है वो 24-33 है। आप इंडिया में कोई जगह ले लें, कलकत्ते का तूल जो है 88-24 है, और अर्ज 22-35 है। हमको जो है ना टाइम डिफरेंस मालूम करने में सिर्फ तूल की जरूरत रहती है, वक्त निकालने में अर्ज की भी जरूरत पड़ती है। तो 28-24 ये सामने रखें, यहाँ पर एक 28-24 यहाँ पर, ये देखिए कलकत्ते का तूलुल बलद 88-24 है ना, क्या लिखा था? 88-24, ये देखिए 24। 88-24। अब इसी में देखिएगा, तो शुरू में एक तरीका बताया तादील मुरोवज टाइम में। ये देखिए तादील मुरोवज टाइम क्या लिखा है। मगरिबी पाकिस्तान का मुरोवज टाइम ग्रीन ग्रीनिश टाइम से 5 घंटे आगे है, और हिंदुस्तान का 5.5 घंटे आगे, और मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का 6 घंटा आगे है, और बर्मा का 6.5 घंटे। जितनी दूर ग्रीनविच से जितनी दूरी पूरब की तरफ बढ़ती जाएगी, टाइम बढ़ता जाएगा। और पश्चिम की तरफ दूरी होगी तो जैसे सऊदीया का 3 ही घंटे का डिफरेंस होगा। कहाँ से? ग्रीनविच से, क्योंकि सऊदीया का हमारा 2.5 घंटे का है, और वो 5.5 घंटे का डिफरेंस है हमारा यूरोप से और इंग्लैंड से। तो जितना मगरिब की तरफ बढ़ते जाएंगे टाइम डिफरेंस कम होता जाएगा ग्रीनविच से, और जितना पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे
तो हमारा ग्रीनविच से हमारा डिफरेंस कितना है? 5.5 घंटा 5.5। है। अब यहाँ पे एक तो तरीका बताया तादीले मुरोवज को इंग्लिश में क्या कहेंगे हजरत? हजरत तादीले मुरोवज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चलिए मैं निकालता हूँ, देखता हूँ क्या है, वो उस किताबों में है। जो किताबें मैंने भेजी है ना, उसमें एक लफ्ज इस हर चीज की इस्तेलाह इंग्लिश में भी मौजूद है। हम देखते हैं, इंशाल्लाह बताता हूँ मैं। पहले ये देख लीजिए, तूलुल बलद को 4 में ज़रब देकर हासिल ज़रब में दर्जा को मिनट और दकीका को सेकंड मानकर मुरव्वज टाइम को देखे कि वो हासिल ज़रब के बराबर है या दोनों में कुछ तफावत है। अगर हासिल ज़रब और मुरव्वज टाइम दोनों बराबर हो तो तादील मुरव्वज टाइम मनफी है, यानी बलदी टाइम मुरव्वज टाइम के बिल्कुल बराबर है। और अगर दोनों में कुछ तफावत हो तो कदर तफावत मुरव्वज टाइम की तादील। कुछ समझ में ना आए, मिसाल से सब समझ में आएगी बात, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई फार्मूला जब बताते हैं ना तो मुश्किल हो जाती है चीज़, और जब हिसाब लगाते हैं तो बिल्कुल लगता है अरे इतना आसान है। आगे कहे, लेकिन अगर हासिल ज़रब से मुरव्वज टाइम जायद है तो तादील मुरव्वज टाइम जायद है। मुरव्वज टाइम का मतलब है जो टाइम वहां पे चल रहा होता है ना। इंडिया में अभी 9:30 बज रहा है तो ये मुरव्वज टाइम है। यानी मेयारी टाइम है। हाँ, मेयारी बलद- टाइम। और अगर हासिल ज़रब से मुरव्वज टाइम कम है तो तादील मुरव्वज टाइम नाक़िस है। मसलन बरेली शरीफ का तुल बलद, ये देखिए, बरेली शरीफ का तुल बलद 79 दर्जा और 27 दकीका है। उसको 4 में ज़रब देकर दर्जा को मिनट और दकीका को सेकंड मानने से 5 घंटा 17 मिनट 48 सेकंड हुए। हासिल ज़रब से हिंदुस्तान का मुरव्वज टाइम 12 मिनट 12 सेकंड जायद है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बरेली शरीफ का तूल दिया हुआ है 79-27। कलकत्ता का हमने पहले ही लिख लिया है ना। इसको इन्होंने कहा कि 4 से ज़रब देंगे तो वहां का बलदी टाइम हासिल होता है। बलदी टाइम का मतलब वहां हर जगह का, क्योंकि तूरुल बलद तो उस जगह का है ना। बरेली शरीफ इंग्लैंड से कितनी दूरी पर है? तो 79 दर्जा 27 दकीका 27 दकीका। समझ में आई बात? इतनी दूरी पर है। कलकत्ता 88 दर्जा और 24 दकीका, इतनी दूरी पर है। तो यहाँ जो मुल्क में टाइम चल रहा है वो 5.5 घंटे का फर्क है, 5.5 घंटे का। और आपको पता है कि मिर्जापुर का एक देहात है ना, जहाँ का टाइम पूरी इंडिया में चल रहा है। इंडिया में जो टाइम चल रहा है वो मिर्जापुर का टाइम चल रहा है। कहाँ का टाइम चल रहा है? मिर्जापुर का, है ना। जैसे ग्रीनविच टूल कितना 0 है ना, है। और 82-30 ये है असल में। 82-30 को 4 से ज़रब दीजिए आप, मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, ये सब चीजें तो मालूम होनी चाहिए, अगर इसमें कमी है तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। तो इसको पूरा के पूरा अलग अलग जो है ना तकसीम कीजिए, ज़रब कीजिए, मल्टीप्लाई। 4 0 0 और 4 3 12, 120 हो गए। और फिर 4 को ज़रब दीजिए 82 में, 4 दूनी 8 16 और 8 16 चौको 16 8 चौको 32। 32 तो ये कुल टोटल कितना हो? 328। 328 ना। तो कहते हैं कि ये डिग्री है, ये दर्जा। दर्जा को मिनट मानिए और ये दकीका इसको सेकंड मानिए। टोटल तूलुल बलद को 4 से ज़रब दीजिए, जो हासिल आए, दर्जा को मिनट मानिए और दकीका को सेकंड मानिए, और टोटल करिए तो टाइम निकल आएगा बलदी। तो 328 मिनट हुए। 328 मिनट 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना। तो 328 मिनट जो है ना, ये कितने घंटे बने? 5 घंटा 28 मिनट। और 120 सेकंड कितना बना? 2 मिनट। तो 328 में 2 मिनट बढ़ाइए, 5.5 330 मिनट हुआ ना, 5.5 घंटा हुआ। तो इंडिया में जो टाइम चल रहा है वो उस जगह का चल रहा है जो जहां का तूल इतना है।
आपको कुछ नॉलेज हुई, कुछ मालूमात हुई? हिंदुस्तान जी। में पूरे मुल्क में जी जी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर के, है ना, बिल्कुल बॉर्डर तक, हर तरफ जो है ना टाइम कहाँ का चल रहा है? उस जगह का चल रहा है जहाँ का तूल कितना है? 5.5 घंटे, 5.5 घंटा। 82 दर्जा 30 दकीका। और ये है मिर्जापुर का एक देहात है। जी मिर्जापुर यहीं पे ना, इलाहाबाद के पास, जी जी है ना? जी हुजूर, उस गांव का नाम क्या है? हाँ, नाम देख लेंगे, उसमें तौसीउ तौकीत में है। जी वहां का ये टाइम चल रहा है जो पूरे इंडिया में चल रहा है। बात समझ में आई? तो आप जो है ना 82 दर्जा 30 दकीका का हिसाब निकालेंगे तो वही वहीं पहुंचेगा। यानी गोया कि वो जगह इतनी दूर है कहाँ से? इंग्लैंड से। तभी ये टाइम आ रहा है, 5.5 घंटा की दूरी आ रही है इस मकाम की। और यही टाइम पूरे इंडिया में, मरकज है पूरी बुनियादी, हाँ, तो पूरे इंडिया में यही टाइम चल रहा है। बात समझ में आई? लेकिन जी बाज मकामात तो इससे भी ज्यादा दूर है, तो वहां का बल्दी टाइम अलग होगा ना। 5.5 घंटा नहीं, जी 5.5 घंटे से कुछ मिनट ज्यादा होगा। अब मिसाल के जी तौर पे कलकत्ता ले लीजिए। कलकत्ता कितना? 28, 88, 24। बचाया तरीका क्या है कि 4 से ज़रब देंगे। 4 चौको 16, हाथ में 1, और 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है ना? और 8 चौको 32, 2 हासिल 3, और 8 चौको 32, 33, 34, 35। 35, ठीक है। अब इसको जी 352 को जो है ना वो मिनट मानिए, तो 350, 360 जो है ना वो तो 7 घंटे हो गए। कितने? 6 घंटे हो गए। 5 घंटा 5 घंटे 52 मिनट। 5, अच्छा हाँ 52 है। जी 360 होता तो 6 घंटे हो जाते। जी तो 5 घंटा 52 मिनट। 53 मिनट 36 और ये 96 को सेकंड मानना है, तो ये 60 सेकंड जो है, 60 सेकंड 1 मिनट हो जाएगा। उसमें बचेगा 36, जी इसको इधर लाएंगे तो 53 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 3 घंटा 53 मिनट 36 सेकंड। कलकत्ते का लोकल टाइम ये हुआ। 3 घंटा कह रहा हूं मैं, 300 है ना, तो 5 घंटा हुआ। हिसाब में गलती मत करिएगा। यानी जिस वक्त इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे दिन के, उस वक्त कलकत्ते में 5 बजकर 53 मिनट 36 सेकंड हो रहे होंगे, मगर टाइम वहां पे मिर्जापुर का चल रहा होगा। उस वक्त टाइम वहां पे भी 5:30 बज रहे होंगे, लेकिन वहां अपनी जगह का जो टाइम है वो 5:30 नहीं है, बल्कि 5:53 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि मुरव्वज टाइम कुछ और होता है और लोकेशन का बलदी टाइम कुछ और होता है। तो वो डिफरेंस ऑफ फर्क भी निकालना पड़ता है जी। अब देख लीजिए, एक ये बात जायद है ना, तो 5 घंटा 53 मिनट 36 सेकंड, और ये लोकल टाइम है। और 5 घंटा 30 मिनट 0 सेकंड, इसको माइनस करिए तो हुआ 36 सेकंड आ गया यहाँ पे। ये 3 आ गया, ये 23 हो गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेयारी टाइम से लोकल टाइम 23 मिनट 36 सेकंड ज्यादा है, और मेयारी टाइम उससे कम है। जो टाइम मुल्क में चल रहा है वो कम है, लोकल टाइम ज्यादा है। तो जब आप हिसाब लगाएंगे ना, जब हम लोग हिसाब लगाएंगे और टाइम निकालेंगे, तो हमारा टाइम लोकल के हिसाब से निकलेगा। कलकत्ते का 5 घंटा 53 मिनट 36 सेकंड उसके हिसाब से निकलेगा, वहां का निकलेगा। लेकिन चल रहा होगा वहां पे टाइम कहीं और का। तो इसलिए हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो टाइम चल रहा है वो, और उस मकाम का जहां का आप टाइम निकालने जा रहे हैं, वो दोनों में फर्क कितना है। जितना फर्क है, अगर वो मेयारी टाइम कम चल रहा है तो उससे घटाना पड़ेगा। जो भी हिसाब निकालेंगे ना, 36 मिनट 23 मिनट 36 सेकंड घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम चल रहा है उससे कम है। बरेली शरीफ
का निकालिएगा तो मेयारी टाइम उससे ज्यादा है, बरेली शरीफ का निकाल लीजिए। बरेली शरीफ का मैं तुल बलद क्या निकाला थे, क्या निकाले थे, ये था 3 79:27। इसको क्या करना है, 4 में जरब दिया है। हाँ 4 साथे 28 के 8 हासिल है 2, 4 दूनी 8, 2 10, 108 हो गया। 9 चौको 36, 4 9 36 के हुजूर 6 जी। एक स्क्रीन नजर नहीं आ नहीं आ रही है, नहीं आ रही है हजरत, आ रही है, उनका कोई मसला होगा, आ रही है हजरत, आ रही है, हाँ आ चलिए। रही है, आ रही है। 4 9 36 के 6 हासिल है 3, और 4 7 28, 28 जी। में 3 जोड़ेंगे ना 31 हो गया। जी तो इसका मतलब ये हो गया कि 316 मिनट और 108 सेकंड। 60 सेकंड। अब इसको घंटा मिनट में तहवील कर लीजिए, आपको करना है ये। तो 316 मिनट कितने घंटे बने, 5 घंटे 16 मिनट 5 घंटा 16 मिनट, और 108 को सेकंड, 108 सेकंड है तो इसको भी मिनट में तहवील करिए। 5 घंटा 17 मिनट 48 तो 60 सेकंड का 1 मिनट बढ़ जाता है ना, जी। एक यहाँ जोड़ दीजिए, और 60 मिनट निकालेंगे तो 58 बचेगा ना, 48 48 बचेगा, 48 बचेगा 48 48 बचेगा। इसको जोड़िए तो 48 17। सेकंड। गोया बरेली शरीफ का लोकल टाइम जो है ना, दूरी के एतबार से, ग्रीनविच से दूरी के एतबार से, जब इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो बरेली शरीफ का अपना टाइम क्या होगा, 5:17 मिनट 48 सेकंड। लेकिन यहाँ पे टाइम क्या कौन सा चल रहा होगा, 5:30। इसका मतलब ये जो टाइम चल रहा है वो ज्यादा है, कलकत्ते से कम था, बरेली से ज्यादा वजह यह है कि मिर्जापुर जहाँ का टाइम चल रहा है वो बरेली से पीछे है, पूरब की तरफ है, बरेली आगे है ना, जी। बरेली शरीफ आगे है, तो इसलिए मेयारी टाइम जो है ना वो ज्यादा चल रहा होगा। और कलकत्ता चूंकि और पीछे है तो मेयारी टाइम कम चल रहा होगा, लोकल टाइम ज्यादा होगा। तो जो मेयारी टाइम कम है तो कम करना पड़ेगा, जायद है तो जायद करना पड़ता है। बात समझ आई मिर्जापुर ही को क्यों चुने, जी। कह रहे हैं मिर्जापुर ही को वो लोग क्यों इंतखाब किए। इसलिए कि वो सेंट्रल है पूरी इंडिया का, वो जगह। चलिए देखिए, तो अब ये यहाँ पे टाइम जो चल रहा है इंडिया में वो 5:30 चल रहा है, और बरेली शरीफ का लोकल टाइम कितना है, 5:17:48। इसको घटाइए ताकि फर्क मालूम हो जाए। तो अब ये 0 में से 8 नहीं जाएगा, बगल से लेंगे, 0 में से 4 नहीं जाएगा, फिर बगल से लेंगे, 3 में से, हाँ 0 में से 7 नहीं जाएगा तो बगल से लेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 1 लेंगे तो 60 हो जाएगा। ये भी एक सित्तीनी हिसाब है, वो भी समझना है। बुनियादी तौर पर चंद चीजें हम लोग को सीख लेनी है, और हर चीज एक साथ नहीं सीख सकते, तो हम कल इंशाल्लाह सित्तीनी हिसाब बताएंगे। सित्तीनी हिसाब, हम लोग जो भी हिसाब कर रहे होते हैं वो 100 के हिसाब से कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर घड़ी के हिसाब में 60 हाँ 60 का हिसाब चलता है। तो जब ये 30 मिनट है, 1 मिनट उधर ले जाएंगे ना तो 60 सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये 6 हो गया जब इधर से 1 ले गया है, और जब इसको में से फिर इधर किया तो ये 10 हो गया। तो 10 में से 8 घटाए तो 2 बचा, 10 में से 8 घटाए। अब ये आपको रियाजी में करना है ना, 10 में से 8 घटाए तो 2 बचा, ये 6 था, ये 5 ही रह गया, 5 में से 4 घटाए तो 1 बचा। एक बच अब ये 0 चूंकि इधर जा चुका तो ये 9 बचा, 9 में से 7 जाए 2, और ये 3 में से 1 जा चुका तो 2 बचा, 2 में से 1 जाए 12, 5 5 0, तो 12 मिनट 12 सेकंड। बरेली शरीफ का टाइम का जो फर्क है मेयारी टाइम से, वो कितना फर्क है, 12 मिनट 12 सेकंड का। और मेयारी टाइम बरेली शरीफ के टाइम से ज्यादा है। तो जब मेयारी टाइम बरेली शरीफ के टाइम से ज्यादा है, तो जब हिसाब लगाएंगे बरेली शरीफ का, तो वहां का अपना टाइम आएगा, उसमें 12 मिनट 12 सेकंड आपको जोड़ना पड़ेगा।
ये सब तरीका मैंने बता दिया। अब दोबारा मिला लीजिए। ये इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, मसलन बरेली शरीफ का तूल 79 दर्जा 27 दकीका है, कहा ना इन्होंने। इसको 4 में ज़रब देकर दर्जा को मिनट और दकीका को सेकंड मानने से 5 घंटा 17 मिनट 48 सेकंड हुए। 5 घंटा 17 मिनट हुए ना। 48 जी। हासिल ज़रब से हिंदुस्तान का मुरोवज टाइम 12 मिनट 12 सेकंड जायद है। 12 मिनट 12 सेकंड जायद है ना, जायद है। इसलिए बरेली शरीफ के लिए 12 मिनट 12 सेकंड तादील मुरोवज टाइम जायद है। तादील का मतलब होता है बराबर करना होता है, मुरोवज टाइम से फर्क निकाल करके उसके बराबर करना होता है। ठीक है, दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, चौथी मिसाल आप सब कर लीजिए। मुगैर का तुल बलद 86 दर्जा 30 दकीका, हमने कलकत्ता का कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो जरा आप लोग मश्क कर लीजिएगा हैं, यहाँ से आप निकाल लीजिए। ये फार्मूला हो गया ना तादील मुरोवज टाइम का, कि जो तूल है उसको 4 से ज़रब दीजिए और दर्जा को मिनट और दकीका को सेकंड फर्ज करके उसको तहवील कर लीजिए, और फिर देखिए कि 5.5 घंटा जो फर्क चल रहा है उससे वो आपका टाइम ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो मुरोवज टाइम, अगर कम है तो कम करना पड़ेगा, मुरोवज टाइम ज्यादा है तो। यहाँ पे इन्होंने इधर बता दिया था ना, देख लीजिए, फिर पढ़ लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये देखिए, तूल बलद को 4 में ज़रब देकर हासिल ज़रब में दर्जा को मिनट और दकीका को सेकंड मानकर मुरोवज टाइम को देखे कि वो हासिल ज़रब के बराबर है या दोनों में कुछ तफावत है। अगर हासिल ज़रब और मुरोवज टाइम दोनों बराबर हो तो तादील मुरोवज टाइम मनफी है। मनफी का मतलब कुछ करना ही नहीं है, वहीं का तो निकाला आपने, जहाँ का चल रहा है वहीं पे आप काम कर रहे हैं गोया कि। यानी बलदी टाइम मुरोवज टाइम बिल्कुल बराबर है, और अगर दोनों में कुछ फर्क है तो कदर तफावत, कितना डिफरेंस है वो मालूम करिए। तो जितना डिफरेंस है वो मुरोवज टाइम की तादील है। अगर हासिल ज़रब से मुरोवज टाइम जायद है तो तादील मुरोवज टाइम जायद होगा, कम है तो तादील मुरोवज टाइम नाकिस है। यानी जायद है तो बढ़ाना पड़ेगा, नाकिस है तो घटाना पड़ेगा। आप कहाँ से तुल बदल लेंगे, यहाँ है ना, और आज ही आप जो है चंद मश्क कर लीजिए, चंद बार। वैसे तुलुल बलद हजरत गूगल मैप से निकाल लेंगे ना, कोई भी सिटी का चाहिए तो। बिल्कुल निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, यहाँ पर भी है ये ज़ुब्दतुत तौक़ीत। अगर आप लोगों से हो सके तो प्रिंट करवा लीजिए। ये देखिए, तो हजरत इसमें ये मयारी टाइम हमेशा पता होना चाहिए, ये फिर कैसे लगेगा हजरत? ये हमेशा मयारी टाइम पता होना चाहिए हमें हर एक देश का। हाँ ये तो आसान चीज़ है ना, जैसे आप सऊदिया का मेयारी टाइम तो पता ही है, अब पता जी जी लगा लीजिए हजरत, तो कि। मैं नहीं तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मयारी टाइम हमें पता होना चाहिए। जी मेयारी टाइम पता होना चाहिए और उसका भी हिसाब लगाने का। हाँ ये है कि एक मुल्क में जो टाइम चल रहा होता है वो किसी एक जगह का चल रहा होता है, लेकिन इतना तो पता होगा ना कि मेयारी टाइम क्या है। जिस मुल्क में बंदा है वो पता होगा कि कहाँ कितना बज रहा है, और डिफरेंस जो है ना ग्रीनविच से कितना है वो भी थोड़ी तवज्जो होगी तो पता होगा। हर एक को यहाँ पता नहीं है, जी लेकिन इतनी बात जी गौर जी करेंगे तो पता है कि 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो सही। मेयारी टाइम जो है ना वो पता होगा तभी तो तादील करेंगे। तो यहाँ जी से आप जो है निकाल लीजिए तुल बलद, और इसी पर सब मश्क कर लीजिए ताकि एक काम हो जाए, तादील मुरोवज टाइम का काम हो जाए और आपको तुलुल बलद अर्जुल बलद और टाइम की कुछ हकीकत मालूम हो जाए। हाँ समझ में आई। 4 से ज़रब दे करके दर्जा को मिनट और दकीका को सेकंड मान करके तहवील कर लीजिए वक्त में, और फिर डिफरेंस देख लीजिए। जो टाइम निकालेंगे वो बलदी टाइम, और वो 5.5 घंटा जो दूरी हो रही है जहाँ की जयपुर की, जो वो मुरोवज टाइम है। मुरवज टाइम हाँ की मैरी टाइम बोलेंगे, हाँ मुरवज बोलेंगे मैरी बोलेंगे, मैरी 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 टाइम। मेयारी मेयारी हाँ मेयारी बोल सकते हैं, मेयारी मुरोवज टाइम बोलेंगे ना जो चल रहा है। हाँ बलदी। मेयारी टाइम, इंटरनेशनल मेयारी टाइम जो है ना ग्रीनविच टाइम बोलते हैं, इंग्लैंड का टाइम।
उसको बोलते हैं। चलिए, आज हम तूलुल बलद के काम से फारिग हो गए। अब मजीद हमको इस पे बात नहीं करनी है ताकि सबक आगे बढ़े। अर्जुल बलद जो है ये खत्ते इस्तेवा यानी इक्वेटर से साउथ या नॉर्थ की दूरी को कहते हैं, है ना। तो उसकी भी अहमियत होती है, लेकिन टाइम निकालने में अहमियत होती है। मेयारी टाइम, लोकल टाइम, ये सब दूरियां, ये सब में सिर्फ तूलुल बलद का फर्क का दखल है बस। और हर आदमी, अच्छा आप लोगों में जितने लोग सीख रहे हैं ना, आप लोग पहले अपने शहर को टारगेट बनाइएगा, अपना गांव, अपना इलाका, उसका तूलुल बलद असल हासिल कर लीजिए। इस किताब में ज़ुब्दतुत तौक़ीत में हो वो लिखिए, और उसके अलावा गूगल से निकालिए। और भी ज़राए होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जितना सही आपका तूल रहेगा ना उतना सही टाइम निकलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 जगह देखा तो कुछ का कुछ है, कुछ का कुछ है, लेकिन अब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, गूगल वाला या जो जो इस तरह से एल्मेनक वगैरह में आता है या गूगल में आता है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट होगा, वो सही होगा वो, ठीक है। तो इसलिए अपने अपने शहर को ज़हन में रखिए। वैसे प्रैक्टिस करने में तो आपको 2-4-10 मकामात के औकात निकालने होंगे, लेकिन अपना तो कम से कम तैयार हो जाए। जी। अपना शहर, उसको टारगेट बना के रखिए, तूल निकाल के रखिए, अर्ज निकाल के रखिए, ठीक है। चलिए अब इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चलिए इंग्लिश इस्तिलाहात